दामोदर भाई साहब, निर्मला बहन, कबीर बाबा, ये सब क्या है? गीता बहन, आइए बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। तकदीर को शायद यही मंजूर था कि पिया और कबीर एक हो जाए। हिमेश के इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी पिया ने हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते को एक और मौका दिया। ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, हिमेश पिया के लायक तो था ही नहीं। हम तो जैसे अंधे ही हो गए थे गीता बहन, लेकिन माँ अम्बे ऊपर से देख रही थी। हमने तो पिया की जिंदगी बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अम्बे माँ ने बहुत बड़ा पाप करने से हमें बचा लिया। क्योंकि हिमेश तो कभी सुधरा ही नहीं था। उसने जो वादा किया था वो निभाने के लिए वो तैयार ही नहीं था। हाँ गीता बहन, इसलिए वो ठीक शादी के वक्त बिना किसी को बताए कहीं चला गया। हम तो उम्मीद हार चुके थे गीता बहन। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस मुंह से आपका सामना करते। अगर बारात आपके घर नहीं पहुंचती तो आपकी कितनी बदनामी होती। उसी वक्त कबीर वहां आ गया। लेकिन माँ, आप ऐसे कैसे? मैं ये बस्ती छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से माफी मांगना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? माफी तुम्हें नहीं, हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमने तुम्हें गलत समझा, जबकि तुम सही थे। अब ये सब छोड़िए जी। कबीर का यहाँ आना ये संकेत देता है कि अम्बे माँ ने हमें माफ कर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? कबीर बेटा, हम बहुत बदकिस्मत हैं। शायद हमारे नसीब में नहीं है कि पिया जैसी अच्छी लड़की हमारी बहू बने। क्या आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हिमेश बिना किसी को बताए कहीं चला गया। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ ही देर में बारात निकलने वाली और आप कह रहे हैं कि... हाँ बेटा, हिमेश के चले जाने से हम परेशान जरूर हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हम गीता बहन के लिए परेशान हैं। अगर उनके घर बारात नहीं गई तो हमारी तो बेइज्जती होगी, लेकिन गीता बहन और पिया के भी सर झुक जाएंगे। पिया ने रेखा के लिए, हमारे घर की इज्जत के लिए हिमेश जैसे धोखेबाज को एक बार फिर मौका दिया, लेकिन हम गलत थे बेटा, हम गलत थे। शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अगर हिमेश कहीं चला गया तो हमें उसे ढूंढना चाहिए ना। मैं जाके स्टेशन पे देखता हूँ। अंकल आप बस स्टॉप पे देखिए, है ना, हमें हिमेश को किसी भी हालत में... कोई फायदा नहीं, बारात पूरी तैयार है, लोग आ चुके हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ तुम गीता बहन की इज्जत बचा सकते हो। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें इस शादी में हिमेश की जगह लेनी होगी कबीर बेटा। हाँ कबीर, अब तुम ही गीता मासी और पिया की इज्जत को बचा सकते हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना बड़ा फैसला पिया से बात करे बिना नहीं ले सकता। उसके लिए समय नहीं है बेटा। तुम्हें नहीं लगता कि यही विधि का विधान है? चलो सोचो, तुम पिया से प्यार करते हो, पिया तुमसे प्यार करती है। इतना बड़ा कदम मैं पिया से बात करे बिना नहीं उठा सकता।
मैं पिया से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो ऐसे 100 झूठ भगवान माफ कर देगा। कबीर बेटा, तुम्हारे फैसले पे दो दो परिवारों की इज्जत टिकी हुई है। इतना मत सोचो कबीर। तुम्हें याद है तुम खुद कहा करते थे, जब सोच कह रही हो तो फैसले भी कमजोर पड़ जाते हैं। और पिया ने तो अपनी खुशी से बढ़कर हमेशा दूसरों की खुशी को रखा है ना। और शायद इसीलिए भगवान ने तुम दोनों को आज मौका दिया एक होने का, ताकि पिया को सब वो खुशियां मिल सके जिसकी वो हकदार है। ये अम्बे माँ का इशारा है कबीर। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। हम सब पिया को समझा लेंगे कबीर। प्लीज तुम हाँ कर दो। अगर उनके घर बारात नहीं गई तो हमारी तो बेइज्जती होगी। गीता बहन और पिया के सर झुक जाएंगे। अब सिर्फ तुम गीता बहन की इज्जत बचा सकते। अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो ऐसे 100 झूठ भगवान माफ। ये तुमने क्या कर दिया कबीर? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम ले लिया तुमने। या मैं कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों के बीच सिवाय दोस्ती के और कोई रिश्ता मुमकिन नहीं, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है कबीर। और यही सच्चाई। जब इस दुनिया की सच्चाई से हमारा प्यार टकराएगा ना, हमारा प्यार हार जाएगा कबीर। यार कबीर, तुम जिस रिश्ते में मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो ना कबीर, उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे परिवार वालों को तो हमारी दोस्ती तक बर्दाश्त नहीं थी। जब उन्हें ये सब के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या होगा। उन लोगों ने मेरी माँ की इतनी बेइज्जती की, मुझ पर इतने इल्जाम लगाए, सब भूल गए क्या तुम? तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना रेखा। पिया, तूने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? लेकिन पिया बेटा, नहीं अंकल प्लीज, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा कोई भी शब्द है जो मुझे ये समझा सके कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें किसी रिश्ते में बांधने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पिया। हम दोनों इस रिश्ते में बंध चुके हैं। मैं नहीं जानता कि यहाँ से मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन इतना आश्वासन आपको जरूर दे सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिया को हमेशा खुश रखूंगा। मैं नहीं जानता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी मंजूर होगी या नहीं। मैं नहीं जानता कि उस घर में हमारे लिए जगह होगी कि नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं पिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। इतने दिन इस बस्ती में रहने के बाद मैं एक बात तो जान चुका हूं पिया कि हर इंसान की जिंदगी में जो भी होता है के पीछे एक वजह जरूर होती है। हम 4 साल तक एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में पढ़ते रहे, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं हुई और होती भी नहीं अगर गीता काकी का पैर फ्रैक्चर नहीं होता और तुम्हें उनकी जगह काम करने नहीं आना पड़ता था। इंसान लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है तो वो जिंदगी को अपने हिसाब से चला सके, लेकिन चलती उसकी वो जो ऊपर बैठा है।
क्यों ना हम भी एक बार उसके हाथ में अपनी जिंदगी देके देखें भी। तुम्हारे लिए पिया मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार के लिए एनीथिंग। क्या तुम जिंदगी के इस सफर में मेरे साथ चलना चाहोगी भी, जहां उतार भी है और चढ़ाव भी, जहां हंसी भी है और थोड़ा सा डर भी, जहां सुख दुख भी है और ढेर सारा प्यार भी। माफ करिए, पता नहीं गलती से टूट गया। गंगा कोई बात नहीं है, एक काम करो, कांच जो नीचे गिरे हैं ना वो साफ कर दो ताकि किसी के पैरों में लगे नहीं। हाँ बा। नीता सविता, ऐसे देखने से साफ नहीं होगा। गंगा गई है झाड़ू लाने के लिए। नहीं बा, मैं तो ये सोच रही थी कि कांच का टूटना तो अपशगुन माना जाता है ना। मैंने भी यही सुना है बा, और वो भी आज के दिन जब हमारा कबीर घर वापस आने वाला है। हे भगवान, मेरे कबीर की रक्षा करना। तुम लोग 19वीं सदी में जी रहे हो। किसने कहा कि कांच टूटने से अपशगुन होता है? अरे एक सामान्य हादसा है जो किसी के रोकने से नहीं रुकता। और एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज अगर टूटनी होती है ना तो टूट के रहती है, और जो चीज टूटनी नहीं होती लाख कोशिश भी करो ना तो भी नहीं टूटती।
भी अलावा मैं अपनी बेटी को आपके भरोसे पे दे रही हूँ। इसकी खुशियाँ, इसके गम, अब सब आपके साथ है। मेरी पिया का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं दूंगा। नाम जो पिया से मैंने जो नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। सजन घर में चली, सजन घर में चली। तुम दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक। सविता बहन, अब तक तो पिया की विदाई भी हो चुकी होगी। काश भगवान पिया की जिंदगी में सुख और शांति दे। वहां पिया की विदाई हुई और यहाँ हमारे कबीर के गृह प्रवेश का समय हो गया। अरे ये क्या, दरवाजा बंद रखा है? कहते हैं कि किसी का इंतजार करती वक्त दरवाजा खुला रखना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बा, हम तो ये चाहते थे कि जब कबीर घर पर आए तो ये डेकोरेशन देख के खुश हो जाए। हाँ बा, सुबह से इतनी मेहनत की है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। अब वो तो तभी होगा ना जब दरवाजा बंद होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रही हो? जैसे बहुत बड़ा काम करके लौट रहा है उनका पार्टवी कुंवर। कबीर आ गया। Oh God! नहीं, अगर इतने दिनों बाद कबीर को अपने सामने देखूंगी तो शायद खुशी से बेहोशी हो जाऊंगी। अक्षय, जाना, जाके दरवाजा खोल जल्दी से। बेटा तू आ गया। लेकिन ये क्या कपड़े पहने हैं? अरे भाभी, वो कभी पिया की शादी में गया होगा ना, इसीलिए ऐसे कपड़े पहने हैं, है ना कभी?